नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है ज्योति मल्होत्रा। आखिर ज्योति मल्होत्रा कौन है और ये ज्योति मल्होत्रा इतनी चर्चा में क्यों है? क्या एक साधारण यूट्यूबर या एक साधारण इन्फ्लुएंसर इतना फेमस और इतना चर्चा में कैसे आ सकता है, जहाँ तक कि उसका इतना कोई क्रेज भी नहीं है यूट्यूब की दुनिया में, फिर वो इतनी चर्चा में इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीता है? सवाल कहीं ना कहीं ऐसे माइंड में आते हैं। तो बात अगर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं तो ज्योति मल्होत्रा कौन है? सर, ज्योति मल्होत्रा का बैकग्राउंड देखा जाए तो ज्योति मल्होत्रा बहुत मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की है, जो कि ये मोहतरमा एक ब्लॉगर का काम करती है। अपना एक चैनल इन्होंने यूट्यूब पे बना रखा ब्लॉगर के नाम से, जो ब्लॉग करती है, मतलब कहीं भी जाती है वीडियो शूट करती है। वीडियो शूट करने के बाद में वो अपने इस चैनल पे अपलोड करती है। तो उस चैनल पे लगभग 3.5 लाख के आसपास इसके क्या है सब्सक्राइबर हैं। और इसका एक इंस्टाग्राम आईडी चेक करते तो इंस्टाग्राम में लगभग 1 लाख इसके फॉलोवर हैं। इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं है। लेकिन बात जब ये सामने आती है कि एक समय जब पहलगाम अटैक होता है तो ये लड़की करीबन क्या होता है, ये मोहतरमा दिसंबर से जनवरी के माह के बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में इसको देखा जाता है। तो ये वहां पर जाती, ब्लॉग बनाती और ये वीडियोस डालती है। तो अब ये कौन से टाइम पर है तो ये जनवरी और दिसंबर और जनवरी के बीच का माह, जो कि सर्दी का भयंकर टाइम रहता है ये। तो उस टाइम पर तो कोई व्यक्ति या कोई भी ट्रेवलर घूमने के लिए वहां पर नहीं जाते, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून के आसपास लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। आप नहीं मानो तो सर्च करके देख सकते हो, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से माह में जम्मू कश्मीर के वादियों में घूमने जाना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ये आपको मिलेगा मार्च अप्रैल के, ये यानी कि गर्मी के महीने। लेकिन ये ठंड के टाइम पे वहां पर उपस्थित रहती है। और ये वहां पर रहती है तो ये क्या करती है, अपना एक ब्लॉग बनाती है जिससे वहाँ के जो सेंसिटिव एरिया है उसकी पिक्चर्स लेती है और वहाँ वीडियो में बताती है यहाँ पर लोग ऐसे रहते हैं वैसे। सीधी सिंपल बात ये ऐसे करती है, फोन लिया अपन ने और ये फोन में अपन बना रहे के सीधी सिंपल बात। ऐसे मैं थोड़ा सा हेलो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर हूँ पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में। आप देख सकते हैं पीछे हमारा फौजी भाई बैठा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसी जगह है, यहाँ पर बॉर्डर का एरिया है, यहाँ के लोग ऐसे रह रहे हैं। इस प्रकार का ये क्या करती है, ब्लॉग बनाती है, मतलब दिनचर्या बताने की इनका प्रयास करती रहती है। तो अब मान ली जाए ये महिला इस तरीके से वीडियो कोई भी बनाता है, जैसे कि सेंसिटिव एरिया में जाकर, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पाई का काम करती है, यानी कि जासूस का काम कैसे कर सकती है। उदाहरण के लिए मान ली जाए दोस्तों, हमें कहीं पर जाना है और हमें उस जगह की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कोई सी ऐसी वीडियोस मिल जाए जहाँ की उस एरिया के बारे में हम जानकारी जुटा ले, मतलब हमें समझ आ जाए कि इस एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हमें व्यवस्थित दिख जाए, कौन सा रास्ता किधर से आता है, यहाँ पर कौन सी पुलिस चौकी है, क्या है, ऐसा हमें पता चल जाए। यानी कि हमारे दुश्मन के बारे में हमें इतनी जानकारी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत एक तरीके से सोने की खदान का काम करेगी। क्योंकि यूं मान लो कि एक तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया एक एग्जैक्ट लोकेशन जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं और जहां पर हम आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, इस तरीके का ये काम करेगी। तो अब दोस्तों, ये एक छोटी सी यूट्यूबर इतनी बड़ी शख्सियत, जैसे कि ये पाकिस्तान की पीएमओ सीएमओ सबसे मिलती है, आईएसआई के सदस्यों से मिलती है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का गवर्नर एक जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ, उससे वो मिलती है, उससे इसकी मुलाकात होती है, पार्टी रहती है उसमें। उसका नाम मैं आपके सामने लेता हूँ, उसका नाम था दानिश करके ये व्यक्ति रहता है। ये यही दिल्ली में एक पार्टी होती है उस गवर्नर की, उसमें इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बुलाते हैं और ये मिलते हैं। इनकी यहाँ पर दोस्ती होती है। दानिश के माध्यम से ये क्या करती है, पाकिस्तान जाने का ये वीजा लेती है, मतलब ये दानिश ही इसकी वीजे की व्यवस्था करवाता है पाकिस्तान घूमने के लिए। तो इसको मार्च है, ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2023 में इसको 10 दिन करीबन 10 दिन का इसको वीजा मिल जाता है। तो ये पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान वालों से मिलती है, और पाकिस्तान में ये कराची, लाहौर, जहाँ पर भी
वो जाती है, वो अपना ब्लॉग बनाती है। जहाँ तक कि पाकिस्तान की सीएम, नाम बताता हूँ, मरियम नवाज, जो कि शहबाज शरीफ की पुत्री है, सुपुत्री है, उनसे भी मिलती है, उनके साथ भी ये ब्लॉग बनाती है। वहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे एरियो में वो घूमती है, सेंसिटिव एरियो में नहीं घूमती, ये देखना उस वीडियो में, ये आपको रियल दिख जाएगा। ऐसे एरियो में नहीं घूमती और आराम से बड़े खुश मिजाज के साथ 2-4 हिंदुओं को पकड़ लेती है और बोलती है कि यहाँ पाकिस्तान में हिंदू बहुत खुशी से रह रहे हैं, बहुत अच्छा है पाकिस्तान, ये तो ऐसी बात हो गई कि अपने घर में रहकर पड़ोसी को बाप बोलना। तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि आखिर बेटा किसका है ना। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। अब किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए पाकिस्तान घूमना है तो ब्लॉग बनाने के लिए पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? इतना कोई खास है क्या आपके लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। आपकी कुछ अलग राय होगी, वो आप बता सकते हो। अब भाई साहब ये क्या करती है, ये मोहतरमा पाकिस्तान जाती है। कब जाती है? सबसे पहले जाती है अप्रैल 2023 में 10 दिन के लिए और वहां से घूम के आ जाती है। फिर जाती है, फिर अप्रैल के महीने में जाती है 2024 में। तो इसको 14 दिन का वीजा मिलता है। तो 14 दिन के वीजे में ये 25 दिन रुक के आती है मोहतरमा। कितने दिन रुक के आती है? ऐसा हो नहीं सकता है कोई हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी लोग 14 दिन का वीजे से 25 दिन रख सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ यहाँ से हमें देखने को मिलती है। आगे बात समझ। अब ये लड़की वहां पर जाती है, फिर तीसरी बार ये जाती है मार्च 2025 में, फिर चली जाती है। अब चौथी बार वापस इसका जाने का प्लान बन रहा था, इसलिए इससे पहले इसको दबोच लिया गया। तो अब थोड़ा सा अपन इसको बैकग्राउंड को देखते हैं कि आखिर में ये आना जाना तो चलता रहता है, क्योंकि ये चीन भी जाती है, बांग्लादेश भी जाती है और भी अदर कंट्रियों में जाती है। और चीन भी जाती है तो ये ऐसे सेंसिटिव एरिया में जाती है। अगर ये अपने भारत के कुछ एरियो में जाती है तो ये सेंसिटिव एरियो में जाती है, अपने पिक्चर लेती है, ब्लॉग बनाती है, डालती है। पाकिस्तान जाती है तो वहाँ भी ऐसा कुछ करती है। अब इस पे डाउट कैसे आया? डाउट ये आया जब इसके पिताजी का इंटरव्यू लिया गया है। तो पिताजी के इंटरव्यू में उससे पूछा कि आपकी बेटी क्या काम करती है। तो पिताजी सीधी सिंपल भाषा में पिताजी बोलते हैं कि हमारी बेटी दिल्ली में रहकर 25,000 की जॉब करती है। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे बहुत समय से हूँ और यूट्यूब की दुनिया में आने से पहले मैंने यूट्यूब के बारे में बहुत सर्च किया और मैं ऐसे संस्थानों से जुड़ा हूँ जहाँ यूट्यूब बहुत पैसा दिया उन लोगों को। तो मैंने देखा कि यूट्यूब इतनी जल्दी इतना अमीर आदमी किसी को नहीं बनाता है कि एक VIP लग्जरी लाइफ जी सके। जैसे आप इन पिक्चरों में उनको देख सकते हैं कि बढ़िया से VIP होटलों में बैठी है, बढ़िया से अच्छा बीच पे घूम रही है और अपना ड्रेस कोड ही चेंज कर लिया एक तरीके से, ये आप आराम से देख सकते हैं। तो अब आदमी 25,000 की जॉब में ऐसा कुछ नहीं। पहली बात तो इतना कोई घूम भी नहीं सकता है, 25,000 कायम ही नहीं है एक तरीके से। तो अब ये पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान जाने की पाकिस्तान में ये मित्रता करवाता है, दानिश से इसकी मित्रता हो जाती है। और अब ये मोहतरमा दानिश के माध्यम से वीजा ये दिलवाता है, वीजा के माध्यम से ये कहाँ जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ISI के 3 सदस्यों से मिलती है। मैं इनका नाम आपको सामने रखता हूँ। अली पहवा के एक व्यक्ति का नाम था, दूसरा था साकिर, तीसरा है राणा शहबाज। इन 3 व्यक्तियों से ये मिलती है। मिलने के बाद में ये जो भी इनकी वार्तालाप हुई होगी वो ईश्वर ही जाने क्या हुई क्या नहीं हुई। और वहां पर ये एक और शख्सियत जो मरियम नवाज से भी मिलती है। ये पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की पुत्री है, जो कि पाकिस्तानी PM इमरान खान से पहले ये PM रहे थे। अभी इनके वर्तमान में इनके चाचा PM के तौर पर है। तो ये वहां पर मिलती है, उनसे बढ़िया VIP लोगों से मिलती है और इनकी मुलाकात करवाती है। मतलब एक आम इंसान तो नहीं मिल सकता है भाई साहब। मतलब ऐसे बड़े बड़े लोगों से, कोई ये सेलिब्रिटी थे नहीं कुछ इतनी खास, इतने आम लोगों, मतलब एक आम व्यक्ति ऐसे लोगों से नहीं मिल सकता। ये आपको पता है, ये हमें पता है। और जितने भी लोग इसको देखेंगे तो ये अंदाज लगा सकते हैं। तो अब हुआ क्या? अब ये कैसे ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई का काम कर रही थी हमारे देश में रहकर पाकिस्तान के लिए। ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड विषय है, समझने का विषय है कि कैसे इस बारे में हम अंदाज लगा सकते हैं, ये जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनके फोन को चेक किया गया। जब इनकी ऐसी सेंसिटिव वीडियो देखी तो इनके इस मोहतरमा के फोन को चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति का नंबर किस नाम से सेव था। तो उसने एक जट रंधावा नाम से एक ISI टीम का एक मेंबर था, उस व्यक्ति का नंबर इस डुप्लीकेट नाम से इसने सेव कर रखा था। अगर मान लीजिए इसका मित्रता हुई होगी या
प्यार मोहब्बत हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा तो सिंपल कुछ भी और नाम लग सकती है, लेकिन इसने इस तरीके का नाम रखा है। तो क्योंकि चूंकि ये एक बड़ी खूबसूरत मॉडर्न जैसी दिख रही है, तो हो सकता है ऐसा कुछ लव जिहाद वाली चीज हो सकती है कि लव जिहाद के चक्कर तो नहीं था जिससे ये 3 बार पाकिस्तान घुमा ये मोहतरमा। हर बार पाकिस्तान जाती है, विशेष समय चुनती है और वो पाकिस्तान में, या हो सकता है कि आर्थिक अभाव तो नहीं है, पैसों का लालच तो नहीं है, ये हो सकता है, या फिर पॉपुलरिटी पाने के चक्कर में तो नहीं है। तो भाई साहब पाकिस्तान में जाकर पॉपुलरिटी आप कौन पा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पाकिस्तान में जाएगा और उसको पॉपुलरिटी मिल जाएगी या लोकप्रियता मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्पाई जैसा काम कर, स्पाई जैसा काम कैसे कर सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान ली जाए मैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ वाले इलाके में जाता हूँ जो नक्सली प्रभावित इलाका है, तो वहां पर मैं जाऊंगा और वहां पर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, ऐसे यूं करूंगा, फोन को यूं किया और मैं बना, हेलो दोस्तों, मैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में हूँ, यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं भारत के यहाँ पर हमारी इंडिया की यहाँ पर चौकियाँ बनी हुई है, यहाँ पर फौजी बैठे हुए, इधर से ये जंगल है, इधर से ये नदी है, इसके नाले से ब्रिज के होकर यहाँ पर ऐसे आना पड़ता है, जिसके बाद में आप देख सकते हो बॉर्डर एरिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, इनकी लाइफ कैसी रहती है। इस तरीके से मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अब व्लॉग बनाऊंगा तो इसमें बहुत सारी मैं लोकेशन दिखाने का प्रयास करूंगा। लोकेशन कैसे, आने का रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगा, जहाँ पर कोई पुलिस चौकी बनी हुई उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पर कौन कौन सा फौजी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर बैठा, मैं ऐसे दिखाने का प्रयास करूंगा। उदाहरण दे रहा हूं मैं, मतलब इस तरीके से ब्लॉगर अपने ब्लॉग बनाते हैं और इसे दिखाते हैं। तो अब जिस व्यक्ति को उस एरिया के बारे में अच्छी समझ नहीं थी, जान नहीं थी, पहचान नहीं थी कैसे क्या है, लेकिन जब ये ब्लॉग वो देखेगा वो सामने वाला, तो वहां पर उसको वो पूरी लोकेशन बाई अच्छे से दिख जाएगी, अच्छे से दिख जाएगी। तो अगर वो वहां पर कुछ चीज को टारगेट करना चाहेगा तो वो टारगेट आराम से कर सकता है। अब इस तरीके के ब्लॉग से उसके कैसे, मतलब इस तरीके से ये होता है ब्लॉग का काम, है ना। तो अब ये कैसे जासूस बन सकती है, कैसे टारगेट हो सकती है, तो थोड़ा सा डाउट जब आता है कि जब ये मोहतरमा दिसंबर से जनवरी के बीच में कहां पर रहती है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में रहती है, जहां उस समय कोई भी सैलानी या कोई भी यात्री या कोई भी ट्रेवलर वहां पर घूमने नहीं आता। उस टाइम पे ये वहां पर घूमती है और ये ऐसे सेंसिटिव वीडियोस बनाती है और फिर वहां से ये पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान जाने के बाद में करीब 1 महीना बाद पहलगाम अटैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि ये स्पाई का काम कर रही थी, ये जासूस का काम कर रही थी। दूसरे इसके फोन में बदले हुए नाम से नंबर मिलते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जासूस का काम कर रही थी। तीसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों से मिलती है, इतनी बड़ी बड़ी लोगों से मिलती है, तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। चौथी बात, जब इसके पिताजी बताते हैं कि बेटी हमारी 25,000 की जॉब कर रही है दिल्ली में और फिर इसने लग्जरी ये लाइफ जीती है, तो कहीं ना कहीं डाउट होता है तो इसको पैसे इतने कहाँ से आ रहे थे इसके पास। यूट्यूब की दुनिया इतने कम सब्सक्राइबर में इतने कम उसमें पैसे नहीं दे सकता, ये आपको पता है, हमें पता है ना। तो ये कहीं ना कहीं डाउट आता है। तो इस तरीके से इसको लपेटा गया, अच्छे से लपेटा गया, गिरफ्तार किया गया, इसको 4 दिन की रिमांड पर रखा गया। अभी तक तो इसके बारे में इतनी कुछ जानकारी मिली है, इससे ज्यादा इसके आगे कोई जानकारी मिली नहीं। तो आगे जो भी जानकारी मिलेगी, जो हमारी गवर्नमेंट, जो पुलिस के जिसके अंदर इसको अरेस्ट किया गया है, जिन सिटी में है, अब वो उनको पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद में क्या सच है, उगलती है क्या, या फिर हमें उस जगह से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है ज्योति मल्होत्रा के माध्यम से, जिस चीज के ऊपर हम लगे थे, चाहे हमारा पाकिस्तान वार हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या हमें उस जगह से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक वो कुछ भी हो सकता है, उसमें हमें कुछ पता नहीं है, एक तरीके से हमें क्या किसी को पता नहीं, या फिर एक बड़ी साजिश हो सकती है कि यहाँ पर हमें उलझा के रखे कुछ अलग ही हो जाए। तो ये तो समय और वक्त बताएगा कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान ली जाए आप हिंदुस्तानी है, वो ब्लॉग बना रहा है, सभी यूट्यूबरों से निवेदन है मेरा कि अगर वो यूट्यूब पर इन्वॉल्व है और यूट्यूब पर ब्लॉग बना रहे, तो कृपया कभी भी भारत की जो भी आर्मी हुई, टैंक हुआ, कैंप हुई, चौकी हुई, या कुछ भी सेंसिटिव ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी अपने ब्लॉग में शामिल ना करें। अगर आप ब्लॉग बना रहे तो नॉर्मल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, देखने के लिए, तो आप उसको दिखा सकते हो।
कोई भी ऐसे सेंसिटिव चीज को दिखाने का प्रयास ना करें। और मान ली जाए और कभी भी हमारे उस पड़ोसी की तारीफ में कुछ ऐसा ना बोले, क्योंकि उसने ऐसा आज तक कोई काम नहीं किया जिससे हम उसकी तारीफ करें। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर भी अगर ऐसा कुछ किया तो सीधा अटैक हो सकता है। तो इसलिए अगर जो भी ऐसे सेंसिटिव वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे और अपलोड करता है, और जो भी व्यूअर्स इन वीडियोस को देखते हैं, तो कृपया ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये हमारी गवर्नमेंट तक पता पहुंच जाए, आसानी से पता चल जाए कि ये व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा है, ये ऐसा कुछ हरकतें कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर है जो पाकिस्तान के ही हक में बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में रहकर ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो इन लोगों पर बैन किया जाए। और दूसरी चीज, अगर कोई ऐसे क्रियाओं में इन्वॉल्व है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान बेस्ट है, हमारा भारत महान है, और वो ही हमेशा रहेगा। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, अगर हम उस मिट्टी से वफा नहीं रख सकते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर जब उस ऊपर वाले के वहां जाओगे तो तुम्हें इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और वित्त ब्याज से देना पड़ेगा, वित्त ब्याज से देना पड़ेगा आपको उसका हिसाब। आपकी वजह से अगर कोई लोग मारे जा रहे हैं, आपकी वजह से अगर कोई बड़ा सा अटैक हो रहा है जहां पर निर्दोष लोगों की जान जा रही, तो कहीं ना कहीं हिसाब तो आपको करना पड़ेगा वहां पर। तो इन सब चीजों से अगर बचना है तो एक सीधी सिंपल बात यह है कि तुम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हो, ये हिंदुस्तान एक ऐसी मिट्टी है जहां पर कोई भी आएगा उसको ये एक्सेप्ट करेगा, जिसको इतनी बेहतरीन खुशबू या इतनी बेहतरीन तोहफों से नवाजेगा कि आप इसके ही रहकर इसके रह जाओगे। इतिहास का मैं स्टूडेंट हूँ, इतिहास का मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। तो मैंने इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग देखे, मतलब जो भी इंडिया में आए अटैक करने के लिए, कुछ तो डायरेक्ट चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ पर आके बसे रहे उनको हिंदुस्तानी बना दिया। तो हमारा हिंदुस्तान ऐसा है। और अगर इससे तुमने वफा की जगह गद्दारी करने की कोशिश किया तो उनको नष्ट और महबूज भी इस हिंदुस्तान ने किया है ना। तो बस ये आज की ये कार्यवाही यही समाप्त होती है। जहां तक रही ज्योति मल्होत्रा की, तो ज्योति मल्होत्रा को तो अभी अच्छे से लपेटा गया है, इसके खिलाफ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे होता है क्या। जैसे भी इन पर जो धाराएं लगाई गई है, वो धारा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं अगर इसके खिलाफ सबूत मिले तो इसको उम्र कैद से ही बड़ी सजा मिलेगी, या उम्र कैद की सजा मिलना तय है ना। ये अभी डिक्लाइन नहीं हुआ है कि कब मिलना है, क्या मिलना है, लेकिन अभी इसके ऊपर कार्यवाही चल रही, और हो सकता है इस कार्यवाही में ऐसी कड़ी जुड़े जहां से बहुत सारे लोगों के इंटरलिंक मिले, है ना। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो हमारे Instagram पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बाबा हिस्ट्री वाला के नाम से Instagram ID भी है। दूसरी, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो भी यहाँ पर हम पढ़ाते हैं उस कंटेंट को क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं वैसा तो वैसे कंटेंट जो PPT के माध्यम से या हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो हम हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप पर डालते हैं। तो आप हमें इन दोनों माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, उसमें पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें, और अपनी राय देने का प्रयास करें। नमस्कार, जय हिंद।